हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं, तो आप भी अपना पेन और अपने साथ में एक नोटबुक तैयार रखिए ताकि आप भी अपने आंसर्स को लिख सकें और बाद में चेक कर सकें वीडियो को पॉज करके कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्फेरोक्सामाइन यूज इन द पॉइजनिंग ऑफ। तो डेस्फेरोक्सामाइन का यूज़ किस पर्टिकुलर एलिमेंट की पॉइजनिंग में होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आयरन, दैट इज Fe। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा DFE। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेडियो ओपेक कंपाउंड कौन सा होता है? तो रेडियो ओपेक कंपाउंड जो है हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम इसे बेरियम मील के नाम से जानते हैं। और जब बेरियम मील के नाम से हम रेडियो ओपेक कंपाउंड को जानते हैं, तो जब बेरियम नाम आ गया तो उसी से हमें यहाँ पे आंसर पता लग जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा A, बेरियम सल्फेट। वहीं हम इसके अलावा जो दिए गए कुछ और भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। BaSO4 तो हमारा आंसर हो गया है, तो ये हमारा आंसर A। लेकिन कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल के नाम से जानते हैं, जिंक सल्फेट को हम वाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं, और फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो ये हमें साथ में ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेस्टन साल्ट को किस नाम से जानते हैं जो कि एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह यूज़ होता है? तो हमने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के अंदर पर्टिकुलर एक ही कंपाउंड था जो हमने पढ़ा था, और उसे प्रेस्टन साल्ट और उसके अलावा हार्टशोन भी हम उसे बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर था, और यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में जो हमारा आंसर होगा वो है हमारा अमोनियम कार्बोनेट। तो आंसर होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट, दैट इज बी आंसर। नेक्स्ट थर्ड के बाद में है फोर्थ क्वेश्चन के बारे में है कि इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग डेंड्रफ। डेंड्रफ के लिए पर्टिकुलर कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है? तो डेंड्रफ एंटी डेंड्रफ एजेंट हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है टॉपिकल एजेंट्स के अंदर। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर होगा हमारा A, दैट इज़ सेलेनियम। तो सेलेनियम कंपाउंड जो है वो हमारा एंटी डेंड्रफ एलिमेंट है, तो इसका पर्टिकुलर जो साल्ट फॉर्म है या कंपाउंड है वो है सेलेनियम सल्फाइड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि विच वन इज़ यूज्ड इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। तो ऐसे कौन से रेडिएशंस या ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं या रेडिएशंस हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है? तो ऑप्शन में है एक्सरे, बीटा रे, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। तो इन 4 में जो हमारा सही आंसर होगा वो है C, गामा रेज। ये हमें ध्यान रखना है जो कि स्टेरिलाइजेशन में यूज़ होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होता है? तो नॉर्मल सलाइन में जो परसेंटेज होती है वो होती है 0.9% NaCl। तो 0.9% NaCl जो है वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नॉर्मल सलाइन के केस में आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक की अगर बात करें तो हाइपरटोनिक के केस में हो जाता है 1.6% NaCl, वो हाइपरटोनिक कहलाता है। तो इन 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन हमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा सही आंसर होगा नॉर्मल सलाइन का वो होगा आइसोटोनिक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले दे रखा है H3BO3। H3BO3 जो है वो आपका पर्टिकुलर बोरिक एसिड का फॉर्मूला है, और Na2B4O7.10H2O ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला है। HBO3 नहीं है कुछ, और ये Na2B4O7.5H2O ये भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो होगा B, दैट इज़ Na2B4O7.10H2O जो कि है बोरेक्स का फॉर्मूला। और हमें इसके साथ में बोरिक एसिड का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, H3BO3। बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन। द
द शोल्डर ऑफ CO2 सिलेंडर इज पेंटेड, या कह सकते हैं कि CO2 जो गैस है उसका स्टोरेज किस पर्टिकुलर कलर के सिलेंडर्स के अंदर होता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा हमारा ग्रे, क्योंकि हमें पता है CO2 ग्रे, और उसके अलावा जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के लिए हमारा जो गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये दो हैं। उसके अलावा जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और उसके अलावा जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो दोनों के केस में डबल कलर्ड के सिलेंडर्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा CO2 के केस में, तो CO2 के केस में ग्रे कलर हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड्स द मेन प्रिंसिपल केटायन इज, यानी सेल के अंदर मेन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में कौन सा केटायन प्रेजेंट होता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा पोटेशियम। लेकिन अगर इंट्रासेल्युलर के अलावा अगर आपसे एक्स्ट्रा सेल्युलर पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा केटायन के केस में सोडियम। लेकिन हमारे यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का बी, पोटेशियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द लेड एसिडेट कॉटन वुल इज़ यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक 2। तो हमने देखा था कि वहाँ पर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के अंदर जो ग्लास ट्यूब्स होती है उसके अंदर लेड एसिटेट की जो कॉटन प्लग होती है उसे वहाँ पे प्लग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में या उस आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में H2S गैस का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि टेस्ट के साथ में इंटरफेयर करके रिजल्ट को फॉल्स कर सकती है। तो यहाँ पर H2S गैस को रोकने के लिए हम कॉटन जो है वुल वो लेड एसिटेट से ट्रीटेड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 10th में सी। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। 11 नंबर के क्वेश्चंस में है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन साइनाइड पॉइजनिंग। तो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर फिजिकली एंटीडोट, उसके अलावा केमिकल और उसके अलावा मैकेनिकल एंटीडोट्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पता है सोडियम नाइट्राइट, उसके अलावा सोडियम थायोसल्फेट और एक्टिवेटेड चारकोल का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर साइनाइड की पॉइजनिंग में दो ही चीज़ों का यूज़ होता है, एक है सोडियम नाइट्राइट का, उसके अलावा एक है सोडियम थायोसल्फेट का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा Na2H2O3, दैट इज़ सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचिंग। तो ब्लीच के लिए जो ओपेक कंपाउंड होगा, ब्लीचिंग एक टॉपिकली प्रोसेस है, तो हम ओपेक कंपाउंड तो हम जानते ही कि ओपेक कंपाउंड हमारा टाइटेनियम होता है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। 13 क्वेश्चंस। लुगल सॉल्यूशन, लुगल सॉल्यूशन। तो लुगल सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि लुगल सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू IP, बट यहाँ पर एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है IP के अकॉर्डिंग। लेकिन USP के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वही लुगल सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू USP, और हम IP अगर पूछे तो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है लुगल सॉल्यूशन। तो हमारा सही आंसर होगा बी, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन USP। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एसिड इज़ नॉट मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड का यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इन एंटासिड प्रिपरेशंस कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट ऑफ कैल्शियम इज बैलेंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम जो कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट कर देता है उसे रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम एंटासिड, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्जेनिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मैग्नीशियम एंटासिड। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द सिट्रिक एसिड यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट। सिट्रिक एसिड का यूज़ आयरन के लिमिट टेस्ट में किस रीज़न से किया जाता है। टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू सल्फेट, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू कॉपर, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू क्लोराइड, टू प्रिवेंट कलर ड्यू टू लेड। तो 60 नंबर के क्वेश्चंस में जो सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन इन 4 जो ऑप्शंस हैं इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर हमारे बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं है एक भी। तो जो सिट्रिक एसिड का हम यूज़ करते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं कि सिट्रिक एसिड का यूज़ किस लिए करते हैं। तो सिट्रिक एसिड का यूज़ हम करते हैं, जो आयरन है वो पर्टिकुलर हमारा अमोनिया के साथ में रिएक्शन करता है, और आयरन अगर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा तो फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम
आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं कि आयरन की अमोनिया के साथ में जो रिएक्शन होती है उसे रोकने के लिए हम सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। बात करते हैं तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि 16 नंबर के क्वेश्चंस में एक भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रिंगर इंजेक्शन कंटेन। तो रिंगर इंजेक्शन जो है वो पर्टिकुलर हमें याद होना चाहिए, 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में है सोडियम क्लोराइड और लैक्टिक एसिड, सेकंड में है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। फ्रक्टोज, सोडियम क्लोराइड ये सी में है और डी में है मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ब्राइन इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूट। तो ब्राइन के नाम से किस पर्टिकुलर कंपाउंड को जानते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फाइड है और सोडियम क्लोराइड है, लेकिन हमारा सही आंसर है डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कैलामाइन इज। कैलामाइन पर्टिकुलर क्या है। ऑप्शन ए, जिंक ऑक्साइड विद अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, बी, जिंक ऑक्साइड विद अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, सी, सिलिकॉन पॉलीमर, डी, जिंक ऑक्साइड विद जिंक स्टीयरेट। तो हमें पता है कि आयरन कैलामाइन में यूज़ होता है, जो कैलामाइन को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। तो आयरन वाला केस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले में है, बाकी जिंक तो यूज़ होता ही है। तो हमारा बिल्कुल और सबसे 100% अगर हम कहें तो 100% जो हमारा सही आंसर होगा वो है ए। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सलाइन कैथार्टिक। तो सलाइन कैथार्टिक की फॉर्म में कौन सी चीज़ यूज़ होती है। बिस्मथ सब कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो इन 4 में से हमारा सही ऑप्शन होगा सी, मैग्नीशियम सल्फेट। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड। तो टाइटेनियम टॉपिकली यूज़ होता है, ओपेक में है। तो यहाँ पर ये हमारा 4 ऑप्शन देखें, फिर उसके बाद में आंसर टिक करेंगे हम। फर्स्ट है इन लोशन टू प्रिवेंट यूवी, टू गिव ग्लो टू स्किन। थर्ड है एक्ट एज ए एस्ट्रिंजेंट और डी है एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। तो इन 4 में से हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, इन लोशन टू प्रिवेंट यूवी। नेक्स्ट 22, इंडिकेट द ड्रग दैट कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस हो, रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो, ये चारों में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट के लेवल का कम या ज़्यादा होने की वजह से होता है प्लाज्मा के अंदर। तो बाइकार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पे हमें वैसे ही दिख जाता है कि हमारा जो सही आंसर होगा 4 में से वो होगा हमारा ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज टाइट्रेटेड बाय। तो टाइट्रेशन वाले केस में हमारे 5 टाइट्रेशंस थी, वहाँ पे पर्टिकुलर जो कंपाउंड्स वो मेंशन थे कि कौन कौन से कंपाउंड्स किस किस पर्टिकुलर टाइट्रेशन से होंगे। तो वहीं पे अगर हमसे पूछा जाए कि कैल्शियम ग्लूकोनेट पर्टिकुलर किस टाइट्रेशन से टाइट्रेट होगा, तो हमारे पास ऑप्शन में है ए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, बी, प्रेसिपिटेशन, सी, रेडॉक्स और डी है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए हमारा बिल्कुल और 100% करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट 24, द हैवीएस्ट पार्टिकल इन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का हमें पता है कि 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने हैं। गामा पार्टिकल्स इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, तो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होगा रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स ये हमें ध्यान रखना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबर्स साल्ट के नाम से हम किस पर्टिकुलर कंपाउंड को जानते हैं। बेरियम सल्फेट, कैलोमल, सोडियम सल्फेट या लाइट केओलिन। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 हो जाएगा, जो कि रेडियो ओपेक कंपाउंड होता है, जो कि रेडियो एक्टिविटी में काम आता है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कैलोमल। कैलोमल का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट।
तो सोडियम सल्फेट के बाद में लास्ट है लाइट केओलिन, जो कि हमारा जीआईटी के अंदर यूज़ होता है और इसका नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इन चार में से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट को हम ग्लोबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर की बात आ जाती है तो कैल्शियम आ जाएगा। तो कैल्शियम के हमारे पास में यहाँ पे 3 कंपाउंड्स हैं, ए, सी और डी। तो बी तो हो गया हमारा कैंसिल, बचते हैं ए, सी और डी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर जिप्सम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4, उसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यानी CaSO4.2H2O। ये होगा कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला फॉर जिप्सम के लिए। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4.12H2O ये होगा हमारा पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27, इन टूथपेस्ट फ्लोराइड कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन। पर्टिकुलर टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट कितने पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 5 ppm, 1 ppm, 1000 ppm और नन ऑफ दी अबाउ। तो हमारा आंसर होगा सी 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ड्रिंकिंग वाटर की पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा बी 1 ppm। तो हमारा टूथपेस्ट के अकॉर्डिंग सही आंसर है सी 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कैमेनोफोर सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ सेल्फ इंडिकेटिंग एजेंट। तो सेल्फ इंडिकेटर के लिए यूज़ होता है कैमेनोफोर, लेकिन कौन से पर्टिकुलर टाइट्रेशन में? 4 टाइट्रेशन है, ए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, बी प्रिसिपिटेशन, सी रेडॉक्स, डी एसिड बेस टाइट्रेशन। तो कैमेनोफोर का केस जो है वो पर्टिकुलर रेडॉक्स टाइट्रेशन से है। तो हमारा सही आंसर होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो कैमेनोफोर के अलावा ऑक्सैलिक एसिड भी है जो कि एज अ सेल्फ इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ होता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की एंड लास्ट स्लाइड की। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज। तो इनहेलेंट का टॉपिक है। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ एनेस्थेटिक की फॉर्म में होता है, लेकिन लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक है, स्पाइनल एनेस्थेटिक है, या तीनों। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड के लिए वो होगा हमारा ए, जनरल एनेस्थेटिक की फॉर्म में हम नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 30, केमिकली डायथाइजोन इज। तो डायथाइजोन हमें याद होना चाहिए, लेड के लिमिट टेस्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। डायथाइजोन का जो पर्टिकुलर नेम है वो हमें देखना है क्या है। ए डाइथायोकार्बाजोन, डाइहाइड्रोक्सीकार्बाजोन, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन या डाइकार्बाजोन। तो इसके अंदर हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके हमने आपको यहाँ पर आंसर भी बताएं। अगर आपको इन आंसर्स में भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। और हमारे MCQ का ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।